Hello, very good morning everyone. Welcome back to the Simran IS Academy and I am Pamal Preet back with your Polity Formula by Pamal Ma'am series लेके आपके पास वापस आ चुकी हूँ. And last two lectures में guys हम लोगों ने ना PYQ session किए हैं. Obviously that is not the rhythm, but आप लोगों से बहुत बड़ी request है कि उसको please देखो. PYQ उसको प्लीज़ उसको एनालाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि इवन इफ़ यू हैव नॉट डन योर पॉलिटी इवन फॉर द वंस, पर आपको ना PYQs पता होना चाहिए कि किस तरीके के पूछे जाते हैं यूपीएससी के थ्रू. तो आज हम लोगों का इस टॉपिक है दैट इज़ योर रिट्स से. रिट्स जो है, आप ये इसकी जो प्लेलिस्ट के बीच में ही आपको PYQs के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हो. आज के हम लोगों का टॉपिक है दैट इज़ योर रिट्स. आर्टिकल नंबर 13 एंड जो हमारा 32 है. 13 is your judicial review and article number 32 is your writs. They are the foundation for your Indian polity. बहुत बड़ी नींव है. नींव क्यों है? क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 कल दिन को कोई भी फंडामेंटल राइट आपका फ्रिंज होता है या कोई ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनता है, who can say it null and void? That is your judiciary under article number 13. And if your individual fundamental rights are fringed, then under article number 32, that is your these writs, you can directly go to your Supreme Court. So this article, that is specifically your article number 32, is known as the heart and soul of the Indian Constitution. अब यहाँ पे गाइस हम लोगों के डिफरेंट तरीके की आपकी रिट्स हैं एंड वी हैव मेक अ वेरी सिंपलीफाइड चार्ट फॉर यू. एंड ये ऑब्वियसली गाइस सिर्फ और सिर्फ आपको लर्न बाय मैप्स में मिलेगा, या आपको किसी बुक में या फिर कहीं पे भी आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगा. और इसमें क्या होता है कि लर्न बाय मैप्स का ना यही मकसद है. टाइप्स ऑफ योर रिट्स, हैबियो कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शारी एंड योर क्यू वारंटो. और ये अजीब से वर्ड्स का मतलब क्या है, वहाँ पे मीनिंग बताया हुआ है, क्योंकि ये लैटिन के वर्ड्स हैं. मतलब अजीब नहीं है एक्चुअली, ये लैटिन के वर्ड्स हैं, तो मीनिंग ठीक है. उसके बाद ये किसके अगेंस्ट हो सकता है, ये पब्लिक, प्राइवेट या फिर आपकी कोई कोर्ट्स के थ्रू हो सकता है. किसके अगेंस्ट हम लोग ये जाहिर कर सकते हैं, उसे किसके अगेंस्ट नहीं हो सकते इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट यू शुड हैव एन वेग आइडिया. और सबसे ज़रूरी क्या पर्पस होता है इन रिट्स का, क्यों लागू की जाती हैं, क्या होता है इसके मतलब. सो फर्स्ट हम लोग चलते हैं दैट इज हैबियस कॉर्पस की तरफ. हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है गाइस टू हैव द बॉडी. हैव, हैबियस कॉर्पस, हैव इट. डू यू हैव इट? डू यू हैव द बॉडी? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि आपकी अगर डिटेंशन हुई है तो क्या वो लॉफुल है कि नहीं है, उसको देखना. अगर डिटेंशन लॉफुल है तो उसके अगेंस्ट नहीं होगी. अगर आपको किसी ने ज़बरदस्ती, किसी ने झूठे केस में फंसा दिया, आपको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, है ना, तो ये आपका केस पब्लिक हो गया. पर अगर सपोज करो कि किसी ने आपको ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया है, फोर्स लेबर हो रही है, जैसे आजकल साइबर स्लेवरी बहुत ज़्यादा है, तो व्हाट इज दैट? इट इज प्राइवेट इंडिविजुअल हु इज डिटेनिंग. सो गाइज यहाँ पे होता है दैट इज योर हैबियस कॉर्पस, मीनिंग टू हैव द बॉडी. हैबियस कॉर्पस, हैव द बॉडी, एंड इट कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट योर पब्लिक एंड योर प्राइवेट वंस, एंड इवन गाइज टू चेक द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन. ठीक है जी. नंबर 2 गाइज मैंडेमस. मैंडेमस का मतलब पता क्या है? दैट इज जैसे मम्मी की कमांड आती है ना, मम्मी की रूट आती है, वैसे वहाँ पे मम्मी क्या करती है, कमांड करती है. तो मैंडेमस का मतलब होता है दैट इज वी कमांड. और ये कब लॉन्च होती है, पहले इसको देखो. दैट इज कि अगर हमने किसी को बोलना हो कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को प्लीज निभाओ अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को. टू आस्किंग टू परफॉर्म द ऑफिशियल ड्यूटीज. अब ऑफिशियल ड्यूटी कौन निभाएगा? अगर कोई PCS या फिर आपकी कोई स्टेट सर्विसेज आप लोगों की जॉब नहीं निकाल रही, तो दे आर आंसरेबल, यू कैन पुट योर मैंडेमस. पर क्या अगर एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर कोई कंपनी, अगर आपके गूगल है, अमेजोन है, अगर ये लोग बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते, क्या हम लोग मैंडेमस डाल सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं गाइस. इसीलिए यहाँ पे आपका इट इज ओनली अगेंस्ट योर पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स एंड योर कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट. कॉर्पोरेशन, अब इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे SCC का एग्जाम हुआ, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जो मैंने PYQs में कराया था. आई होप दिस इज क्लियर. मैंडेमस का मतलब वी कमांड एंड योर हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी. हैबियस कॉर्पस कब लगेगा? जब लीगैलिटी हमने चेक करनी है डिटेंशन की, और दूसरा हम लोगों का परफॉर्मिंग योर ऑफिशियल ड्यूटी. अब जैसे ना गाइस हम हमारे जो हमने PYQs डिस्कस किए हैं, प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखो, क्योंकि मैं बहुत बारी उसके रेफरेंसेस लूँगी. अब
अब जब हम लोगों ने उसको देखा, हमने उसको समझा, तो उसके अंदर ना एक क्वेश्चन था कि मैंडेमस क्या कैसे रिट है। तो उन्होंने बोला एक प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट भी हो सकती है जो कि जिसने पब्लिक ड्यूटी निभानी है ऑब्वियसली। तभी यहाँ पे गई द वर्ड इज आस्किंग टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी। एसएससी का एग्जाम हो रहा है, एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है टीसीएस, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, इट्स अ प्राइवेट इंडिविजुअल, बट क्या हम लोग मैंडेमस डाल सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। तो गाइस इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। अब दो और हमारी जो रिट्स हैं, दैट इज योर प्रोहिबिशन और सर्शारी, एंड मोस्टली बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, और आज के बाद आपको मेरे से पढ़ के आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस यू। ध्यान से सुनना, प्रोहिबिशन, P फॉर प्रोहिबिशन, P फॉर प्रिवेंटिव, C फॉर सर्शारी, C फॉर क्यूरेटिव। मतलब कि अगर ना सपोज कीजिए कि आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, केस जाने के बाद जब हम लोगों ने आपका गोइंग केस के अंदर उसको रोक लिया, अभी उसने वर्डिक्ट नहीं दी, फाइनल वर्डिक्ट नहीं दी, जजमेंट नहीं दी, डिग्री नहीं दी, हमने ऑन गोइंग केस में ही उसको रोक लिया, तो दैट इज योर प्रोहिबिशन। और गई सर्शारी कब लगती है? सर्शारी गई जब आपका ऑर्डर एक बारी पास हो चुका है, और ये कब होता है? जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलती है कि आपकी तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हर एक कोर्ट की अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है जहाँ पे तक वो अपना केस लड़ सकते हैं। 10 करोड़, दैट कैन बी 1 लाख, 10,000, डिफरेंट आपकी जो है लेवल ऑफ योर कोर्ट्स होते हैं। तो अगर वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर रहा है तो ऑनगोइंग केस में ही हायर कोर्ट बोलेगी इधर लाओ केस, मेरे पास दो, क्योंकि मैं डाल रहा हूँ तुम्हारे ऑनगोइंग केस में ही क्या लगा रहा हूँ? प्रोहिबिशन लगा रहा हूँ, दैट इज टू फॉरबिड कर रहा हूँ हायर कोर्ट टू योर लोअर कोर्ट और योर ट्रिब्यूनल्स, बिकॉज ट्रिब्यूनल्स इज ऑल्सो गाइस सेमी क्वाजी जुडिशियल बॉडी ओनली, तो इनके अगेंस्ट होते हैं। पर ये गाइस कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं होता। मैं किसी के भी अंदर ना आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं करा रही, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। यहाँ पे नहीं होती एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम लोगों ने कोई ऑनगोइंग केस है, कोई आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आपकी कोई केस देख रही है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अगर हमने वहां से वो केस मंगवाना हो कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो वो सर्शारी लगता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से इसको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ऑर्डर और डिग्री हैज बिन गिवन, और एक बारी हो चुकी है जो चीज, उसके बाद ही तो उसको क्योर करोगे आप। इसीलिए गाइस दैट इज योर क्यूरेटिव एंड योर सर्शारी। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। एंड द लास्ट रिट इज योर क्यूवरेंटो। क्यूवरेंटो का मतलब होता है किस अथॉरिटी से आप ये चीज कर रहे हो। अथॉरिटी, आपने लीगैलिटी ऑफ आपके कोई पब्लिक ऑफिस है, आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है और वो आपकी एलिजिबिलिटी से बाहर है। एक आपके पीसीएस के मेरे ख्याल से डीआईजी थे, देखो जो हमारी स्टेट सर्विसेज होती है वहाँ पे जो आपकी रिटायरमेंट एज होती है स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर, दैट इज योर 58, बट उनको एक्सटेंशन मिली थी 60 ईयर्स, क्योंकि उनकी ना आपकी पोस्ट तक उतने एक्सपीरियंस तक और कोई इंसान था ही नहीं कि हम उनको डीआईजी बना सके, तो उन्होंने उनको 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन दी थी। तो इस केस में गाइस अगर हमें नहीं पता तो हम क्यू वारंटो लॉन्च कर सकते हैं। क्यों मतलब कि क्यों कर सकते हो, क्या अथॉरिटी से आपने इस ऑफिस को पकड़ा हुआ है, दैट इज योर क्यू वारंटो। So I hope this is very clear to you. Please do share it with your friends and subscribe and like to this video if you love it. Thank you so much. God bless you all. Jai Hind, Jai Bharat.